नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय करवा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में जो आए हुए पुराने क्वेश्चन हैं एमसीक्यू। तो आज लेकर के आए हैं भारतीय भूगोल का पार्ट 2 है, और इसके पहले हमने इतिहास के पार्ट 6 और राज्य व्यवस्था के पार्ट 3 वीडियो के द्वारा कवर करवा चुके हैं। और तो आज जो ये है भारत के भूगोल पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? मैग्नीशियम की मौजूदगी, फास्फेट की मौजूदगी, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी, खाद मिट्टी की मौजूदगी। तो इसका सही आंसर है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण उस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी होती है। लाल रंग की दिखने के कारण इसे लाल मिट्टी कहा जाता है। इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है या अत्यधिक दूषित होती है, जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते या लाल रंग की होती है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन क्यों है? तो इसका सही आंसर है इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। लाल मिट्टी सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाली दशाओं में प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से निर्मित है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता भी कम होती है, जिसके कारण सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस मिट्टी में खेती करना कठिन है। इसमें फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक तत्व, जैविक पदार्थ, चूना व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि प्रयोजन के लिए मिट्टी का कौन सा प्रकार बेहतर है? सैलाबी, लाल, काली, पीट। तो इसका सही आंसर है सैलाबी। सैलाब का मतलब होता है जो चीज़ कोई बह करके आती है। सैलाबी मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मृदा से होता है। यह अत्यंत उपजाऊ होती है। इसे खादर मिट्टी भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टियाँ कृषि प्रयोजन के लिए बेहतर हैं। इसमें पोटाश, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कछार, एलुवियल सॉइल, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर है कछार एलुवियल मिट्टी। भारत के ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में कछार मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी लगभग 15 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें रेत, गाद, मृत्तिका के भिन्न भिन्न अनुपात पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो कपास की काली मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है को क्या कहा जाता है? एलुवियल सॉइल, रेगुर मिट्टी, लोमी मिट्टी, क्ले मिट्टी। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो इसका सही आंसर है रेगुर मिट्टी। इसका सही आंसर है रेगुर मिट्टी। कपास की काली मिट्टी को स्थानीय रूप में रेगुर या फिर रेगुड़ कहा जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के लगभग 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में मिलता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है? जलोढ़, काली, मरुस्थलीय, पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काली। इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? कपास, चाय, जूट, तिलहन। तो इसका सही आंसर है कपास। काली मिट्टी में कपास होता है। का से काली, का से कपास, इसको ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से इसमें उगाई जाती है? काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है? फेरिक ऑक्साइड, नमी, जैव पोषक तत्व, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त पोरस है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त पोरस है? रेतीली मिट्टी, गाद भरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, खारी मिट्टी। तो इसका सही आंसर है चिकनी मिट्टी। न्यूनतम छिद्र युक्त वाली मृदा चिकनी मिट्टी क्ले सॉइल है। चिकनी मिट्टी के कणों के आकार 0.002 mm से कम होते हैं, जबकि गाद भरी जो मृदा होती है उसके जो मिट्टी होते हैं उसके कण होते हैं 0.002 से 0.05 mm के बीच, तथा रेतीली जो मृदा होती है उसके कणों का आकार 0.05 से 2.0 mm के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की जाती है? रागी, मक्का, चावल, गेहूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की जाती है? तो इसका सही है चावल। जो कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत में सर्वाधिक 43.39 मीट्रिक हेक्टेयर क्षेत्र पर धान तथा इसके बाद गेहूं की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल। तो इसका सही है केसर में रा और ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत में केसर का बड़े पैमाने पर उत्पादन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। कश्मीर घाटी में इसकी सबसे अधिक मात्रा पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है कच्चे रेशम का जो उत्पादक है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में देश के कुल कच्चे रेशम का लगभग 34% भाग उत्पादित किया जाता है। कर्नाटक में शहतूत रेशम का लगभग 48% भाग उत्पादित किया जाता है। और जो वर्ष 1516 में कुल रेशम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का द्वितीय स्थान था, करीब 18% तक उत्पादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारत में दुग्ध उत्पादन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कम है। कारण आर, भारत के पशुपालक गरीब हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत के पशुपालक गरीब हैं ये भी सही है। भारत में दुग्ध उत्पादन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कम है, ये पहला वाला भाई गलत है। तो इसका ऑप्शन जो है ए, बी वाला सही हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक है? चीन, अमेरिका, नाइजीरिया, फिलीपींस। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका सही आंसर है चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी बंगाल। जो पश्चिमी बंगाल है उसमें पश्चिम बंगाल में चाय के जो कुल उत्पादन होता है उसमें ये सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। और भारत के जो प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में भारत के कुल चाय का लगभग 98% भाग उत्पादित होता है। भारत विश्व में चाय उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में विश्व की बेहतरीन चाय की किस्मों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 2015-16 का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य था? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसमें करीब 41.1% के आसपास होता है। इसके पश्चात क्रमशः महाराष्ट्र में है 14.4% और इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? दाल, मूंगफली, कपास, गेहूं। तो इसका सही आंसर है कपास।
दक्कन के पठार के क्षेत्र पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी कपास की खेत कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, इसलिए इस क्षेत्र की प्रमुख फसल कपास है। इसके अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक जूट उत्पादन हुआ, इसके बाद क्रमशः बिहार और इसके बाद असम तथा इसके बाद ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवांशिकीविद ने किस में प्रमुख भूमिका निभाई? पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, काली क्रांति। तो इसका सही आंसर है हरित क्रांति, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। जो एम एस स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवांशिकीविद ने थे, उन्होंने हरित क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इनके नेतृत्व में ही भारत में गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का सफलतापूर्वक विकास किया गया। भारत में हरित क्रांति के पिता एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में भारत का सबसे ज़्यादा भाग कौन सी फसल उगाता है? जो विश्व में पूरा यानी कि वर्ल्ड जो है उसमें भारत का सबसे ज़्यादा भाग कौन सी फसल उगाता है? तिलहन, गन्ना, गेहूं, सेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना। विश्व में भारत का सबसे ज़्यादा गन्ना की फसल उगाता है। गन्ने की खेती भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला स्थान ब्राज़ील का है। हालांकि भारत के सर्वाधिक भाग पर धान की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो भिन्न है। कॉफ़ी, चावल, तंबाकू, गन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। चावल जो होता है वो एक खाद्यान्न है, जबकि कॉफ़ी, तंबाकू और गन्ना नकदी फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने भारत में डैश नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? 9, 10, 11, 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। भारत सरकार द्वारा भारत की 12 नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, चंबल, कावेरी, ब्यास, ताप्ती, गोदावरी, चिनाब, कृष्णा, सरस्वती नदी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेरियार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 805 किमी की दूरी तय करते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है कर्नाटक में 41%, कर्नाटक में इसका अपवाह 41% है, तमिलनाडु में 56.1% है और केरल में जो है 3% है। यानी कि कर्नाटक में 41% और तमिलनाडु 56.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट में से निकलती है? घग्गर, दामोदर, कृष्णा, सोन। तो इसका सही आंसर है कृष्णा। दोस्तों इसकी ट्रिक करवा चुके हैं, देख लेना वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट स्थित महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है। या महाराष्ट्र व कर्नाटक से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जबकि दामोदर नदी ये है, ये छोटा नागपुर पठार से, सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से, तथा जो घग्गर है ये हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। जो गोदावरी नदी है ये लगभग 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है प्राणहिता, जो पेनगंगा नदी, कामा डैश नदी और बेनगंगा नदी का संयुक्त पानी ले जाती है। ताप्ती, कोयना, वर्धा, उल्लास। तो इसका सही आंसर है वर्धा।
जो गोदावरी नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता नदी है। पेनगंगा नदी, वर्धा नदी और बेनगंगा नदी की संयुक्त धारा प्राणहिता नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं, अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है? रूपेन, बनास, पेरियार, सरस्वती। तो इसका सही आंसर है पेरियार। रूपेन नदी गुजरात में, बनास नदी राजस्थान में तथा सरस्वती हरियाणा राजस्थान नदी एक अंतर्देशीय जल निकासी का एक माध्यम है। ये नदियाँ समुद्र में नहीं गिरती। वर्षा ऋतु में इनमें पानी भर जाता है जबकि बाकी दिनों में ये सूखी रहती हैं। जबकि पेरियार केरल की महत्वपूर्ण नदी है, वह सदा नीरा है तथा लक्षद्वीप सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर तक प्रवाहित होते हुए नर्मदा नदी अरब सागर में मिल जाती है। यह नदी बिंदी और सतपुड़ा श्रेणियाँ के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, यानी कि फ्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यारलंग टसेंगो प्रचलित नाम क्या है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, सतलज। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। यारलंग टसेंगो का भारत में प्रचलित नाम ब्रह्मपुत्र है। यह पश्चिमी तिब्बत के आंशिक ग्लेशियर से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में यह सियांग नाम से प्रवेश करती है। आगे चलकर असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? सिंधु नदी किसमें नहीं प्रवाहित होती है? भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह 2880 किलोमीटर लंबी है। यह चीन से निकलकर भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। यह अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्यास, सतलज, चंबल, रावी। तो इसका सही आंसर है चंबल। दोस्तों इसकी हमने ट्रिक करवाया था सराब और चिलम, उससे आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर है चिलम और सराब से जो ट्रिक थी उसके द्वारा अगर देखते हैं तो इसका क्या है? सिंधु नदी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनसिरी नदी किस राज्य से आरंभ होती है? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो इसका सही आंसर है नागालैंड। जो नागालैंड है उसकी कैपिटल कोहिमा है। धनसिरी नदी नागालैंड स्थित लैसांग चोटी से निकलती है। यह नागालैंड तथा असम में प्रवाहित होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 352 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, सोन। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिमी तिब्बत के आंशिक ग्लेशियर से निकलती है। जबकि गोदावरी नदी है ये त्र्यंबकेश्वर के निकट महाराष्ट्र से, और जो सोन नदी है ये सोन नदी तथा महानदी का उद्गम स्थल, सोन और महानदी दोनों का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा, गंडकी, मानस, ब्यास। तो इसका सही है गंगा यानी कि गंडकी। इसकी भी ट्रिक करवा चुके हैं, देख लेना वीडियो। गंडकी नदी को दक्षिणी नेपाल में नारायणी और भारत में गंडक कहा जाता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा की अन्य सहायक नदियां हैं यमुना, गोमती, घाघरा, कोसी, सोन आदि। ब्यास रावी की सहायक नदी है। जो ब्यास है ये रावी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की तथा मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? गंगा, यमुना, ताप्ती, कावेरी। तो इसका सही आंसर है यमुना। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास से निकलती है तथा प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। गंगा एवं कावेरी बंगाल की खाड़ी में, जबकि ताप्ती नदी अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, तापी। तो इसका सही आंसर है गोदावरी। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर निर्मित है। इस बांध की लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है। इसके पीछे नाथ सागर जलाशय स्थित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए क्या कह रहा है? अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई थी, सही है। मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था, ये तो भाई गलत है, मुख्य व्यवसाय कृषि तो नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी। ए और आर दोनों सही हैं। मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था, ये भी सही है, दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एक ही उचित व्याख्या नहीं है। विश्व की अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है, तो सबको पता ही है। इसका मुख्य कारण क्या था? पेयजल की सुविधा होना, परिवहन की सुविधा, व्यापारिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए जल मार्गों का प्रयोग, कृषि आदि था। प्राचीन काल में जो कृषि मुख्य व्यवसाय नहीं था, बल्कि व्यापार एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। जो व्यापार और पशुपालन था वो क्या था? प्राचीन काल में मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? डल झील, थोल झील, पुष्कर झील, बूलर झील। तो बूलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर वाली ये मीठे पानी की झील है। भारत में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील है, यह जम्मू कश्मीर राज्य के बांदीपोरा जिले में स्थित है। यह एक आर्द्रभूमि रामसर स्थल है। प्राचीन काल में इसे महापद्मसर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो डैश राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है बूलर झील हमारी कहाँ पर है? बूलर झील है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? चिलिका, सांभर, बूलर, बेम्बानड। तो इसका सही आंसर है बूलर। बूलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। झील की लंबाई 16 किलोमीटर, चौड़ाई 7.6 किलोमीटर और औसत गहराई 5.8 मीटर है। इस झील को वर्ष 1990 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुलधाना जिले में बनी थी? बुलधाना जिले में बनी थी। लोनार झील, नकुरू झील, साला झील, मोनो झील। तो इसका सही आंसर है लोनार झील। इसका सही आंसर है दोस्तों लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। डल झील, सांभर झील, बेम्बानद झील, बूलर झील। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है सांभर झील। डल झील, बूलर झील तथा बेम्बानद मीठे पानी की झीलें हैं, जबकि सांभर झील खारे पानी की झील है। डल झील तथा बूलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में, बेम्बानद झील केरल में तथा सांभर झील जो है ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंडा डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? कावेरी, गंडक, महानदी, बैतारानी। तो इसका सही आंसर है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हीराकुंडा जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया? सतलज, गोदावरी, महानदी, नर्मदा। तो इसका सही आंसर है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही आंसर है जो कोयना बांध है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर निर्मित है। इसके पीछे शिवाजी सागर झील का निर्माण हुआ है। इस बांध से जल विद्युत उत्पादन का कार्य महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध डैश नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? गोदावरी, यमुना, कृष्णा, कावेरी। तो इसका सही आंसर है कृष्णा।
अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी पर निर्मित है। कावेरी नदी पर मेटूर बांध निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरावती पनबिजली परियोजना डैश में है? पुदुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। शरावती पनबिजली परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 1035 मेगावाट है। कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसे मास्टर स्टेशन के रूप में चिन्हित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? दुर्गापुर, चंद्रपुरा, मैथन, हम्पी। तो दोस्तों इसमें जो जुड़ा हुआ है वो है हमारा फर्स्ट वाला दुर्गापुर, सेकंड वाला जो है चंद्रपुरा और जो थर्ड वाला है मैथन। ये जो तीनों हैं ये दामोदर घाटी परियोजना से जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या है, वो सही है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप चैनल पर पहली बार आज विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।